नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पारसपीपर शासकीय प्राथमिक शाला की तस्वीर एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सोच ने बदल दी है। स्कूल के छात्र हाईटेक तरीके से प्रोजेक्टर के जरिए शिक्षित हो रहे हैं। जो छात्र कभी टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे, अब वे प्राइवेट स्कूल के छात्रों की तरह बेंच पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये स्कूल सरगुजा जिले के लिए रोल मॉडल बनकर सामने आया है। देखिए आवाज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको सरगुजा जिले की एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जो किसी हाईटेक स्कूल से कम नहीं है। यहाँ के बच्चे मेट्रो सिटी के तर्ज पर पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला पारसपीपर, संकुल केंद्र फुंडुदिहारी। ये सूरजपुर और सरगुजा जिले से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है और काफ़ी एक समय ये क्षेत्र काफ़ी बैकवर्ड था। यहाँ पर ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो आदिवासी है। और चलिए हम पहले स्कूल के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। एक शख्स ने पूरे इस स्कूल की तस्वीर बदल दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे मौजूद हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको हम आगे दिखाते हैं कि एक ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अमूमन प्राथमिक शाला स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं आप नहीं देखेंगे कि बच्चे कभी इस अंदाज में पढ़ाई करते हो। और ये आप देख सकते हैं कि जो टेबल लगा हुआ है, ये टेबल ज़्यादातर स्कूलों जो प्राथमिक और माध्यमिक शाला स्कूल होती हैं वहाँ पे ऐसे टेबल चेयर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वो अक्सर टाट पट्टी में पढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस स्कूल की खासियत है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो इस स्कूल को गोद लिया है, उन्होंने इस पूरे स्कूल की तस्वीर को बदल दी है और ये अब एक हाईटेक स्कूल से कम नज़र नहीं आता है। हमारे साथ मौजूद है गोयल सर जो गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है। उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे ये पूरे स्कूल की तस्वीर बदली है। सर, ये जो नज़ारा हम जो देख रहे हैं, कैसे ये पूरे स्कूल की तस्वीर बदली और ये सोच कैसे आया आप लोगों के दिमाग में? ये इसलिए भी आया क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया है और ये जो पिलखा पहाड़ की तराई में बसा हुआ ये गांव है। इस गांव में जो बच्चे थे उनका सपना भी था कि वो एक ऐसी पढ़ाई करें जहां पर सुविधाएं मौजूद हों। और सौभाग्य था हमारा कि हमारे बीच में डॉक्टर अतुल कुमार पांडे जी थे, इनकम टैक्स ऑफिसर। उनका जो बचपन था बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने वो जहाँ पोस्टिंग उनकी हुई थी वहाँ उन्होंने न केवल 56 स्कूलों को गोद लिया था, बल्कि उनकी इच्छा थी कि वो इस गांव में के स्कूलों को भी गोद लें। और उन्होंने फिर अपनी प्रेरणा से और हम सब के सहयोग से उन्होंने इस गांव में एक स्कूल को हाईटेक बनाने की योजना बनाई और अभी हाल में ही उन्होंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे बहुत खुश हैं और एक सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है और इसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कितना वक्त हो गया सर ये जो प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया गया है? कितना समय लगा और ये कैसे डेवलप और आगे कैसे ये डेवलप होगा? नहीं, इसको तो प्रारंभ हुए बहुत कम समय हुआ है क्योंकि कोई शासकीय योजना नहीं है और ना ही किसी सरकारी मत से हुआ है, अपनी अंतः प्रेरणा से हुआ है, इसलिए बहुत कम समय लगा। कोई भी इसके पीछे कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई इस तरह की बातें नहीं थी कि हमको किसी से अनुमति लेना है या कुछ करना है। तो हमारे पास पैसा था, हमारे पास योजनाएं थी, हमारे पास उद्देश्य था, हमारे पास एक मिशन था कि हमें बच्चों के लिए कुछ करें। तो बहुत जल्दी हमने इन कामों को किया है। अभी ये 2 महीने पहले ही हमने सब कुछ सेटअप किया है और हमारा जो आने वाला जो समय है उसमें हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए हम पकाने के लिए खाने के लिए बर्तनों को हम दें यहाँ पर और एक समय समय पर मॉनिटरिंग भी हम करें यहाँ पे ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जैसा कि हम लोग जैसे गांव घूम रहे तो देखिए काफ़ी बैकवर्ड इलाका था। जी। सूरजपुर से और ये सीमावर्ती, पहले शायद ये सूरजपुर में था, ठाकुरपुर, अब ये सरगुजा में आ चुका है। लेकिन आप लंबे समय से यहाँ पे वक्त गुजारे हैं, पहले की स्थिति क्या थी इस गांव की और फिर अभी जो जैसे जैसे डेवलप हो रहा है अब कैसी स्थिति है और इसका असर बच्चों पे कितना पड़ रहा है? जी देखिए, ये जो गांव है ये अंबिकापुर से 7 किलोमीटर दूर है और ये कारीगरों का गांव है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनके माता पिता या तो मजदूरी करते हैं, सीमेंट ढोते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। ये बहुत ही निम्न तबके के बच्चे हैं।
तो इन बच्चों का बहुत बड़ा सपना था कि वो एक अच्छी पढ़ाई हासिल करें और उनको प्रेरणा मिल सके। तो इसके लिए हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि इस गांव के लिए है। और रहा सवाल इस चीज़ का कि जो परिवर्तन आ रहे हैं वो धीरे धीरे ही आते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आसपास के जो संपन्न लोग हैं, जो कुछ मदद कर सकते हैं, वो अपनी स्कूलों को भी गोद लें, सरकारी स्कूलों को गोद लें, ताकि उनका भी भाग्योदय हो सके। सर, खर्च कितना कुल आया होगा पूरे इस सेटअप को बैठाने में? देखिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा है, विश्वास है कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हर समय सरकार का मुंह ताकना ठीक बात नहीं है। हम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। 1 लाख 1.5 लाख के बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, कैसे अब आप लोग पढ़ाई करते थे? पहले आप कैसे पढ़ते थे, अब आप कैसे पढ़ते हो? जब से प्रोजेक्टर आया है तब से हम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और पहले हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे, पर अब बेंच आ गया है तो हम लोग को बैठने में भी आसानी होता है। अब सरकारी स्कूल की तरह नहीं, अब प्राइवेट स्कूल की तरह दिखता है ये स्कूल। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट, आपका नाम क्या है पहले? सानिया चौहान। अच्छा, कौन से क्लास में हैं आप? क्लास 5। इस बच्चे की जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया, तो इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि अब ये जो पिछड़े गांव है और वहाँ के भी बच्चे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बेटा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? मैथ पसंद है। आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो जी। आपका क्या नाम है? रेखा पांडे। आपको ये कैसा लग रहा है अभी जो पढ़ा रहे हैं नए तरीके से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे पढ़ाते हैं, उसमें क्या बताते हैं आपको? कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? नितिन चौहान। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे पढ़ाते हैं सर लोग? बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसा। ये जब से प्रोजेक्टर लगा है, आप लोग कैसे पढ़ते हो? अब कैसे अपना पढ़ाई करते हो? बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। ऐसा। और क्या 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 कुछ पढ़ाते हैं आप लोगों को? हम लोग को कौन सा विषय आपको पसंद है? हिंदी पसंद है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक और है हमारे साथ छात्रा। बेटा, आपका नाम क्या है? संजना चौहान। कैसा लगता है, अब कैसे पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? इंग्लिश, हिंदी, गणित और पर्यावरण। अच्छा, ये नया नया टेबल दिख रहा है, बैठते हो, अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे, अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं अच्छा लगता था जी। तो अब ऐसा लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी। देखिए, इन बच्चों की भावनाओं को समझिए कि जब एक छोटे से बच्चे को संसाधन दिया जाए तो उस संसाधन का उपयोग बच्चों के जो करना रहता है दिमाग में बैठता है, और नहीं कहीं ना कहीं जो उनका स्किल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता है। अगर ऐसे ही कुछ लोग सरकारी तमाम ऐसे स्कूल हैं ज़िले में या तो फिर छत्तीसगढ़ में जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, कहीं किसी स्कूल में कई तस्वीरें दिखाई देती हैं कि कहीं छत नहीं है, कहीं की दीवारें गिरी हुई हैं, बावजूद उसके बच्चे पढ़ते। लेकिन ऐसी पहल वाकई में बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। दरिमा मोड़ स्थित व्यवसायी हनुमान अग्रवाल के सूने मकान में बुधवार रात करीब 6 से 11 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नगद रकम लेकर फरार हो गए। इस मामले में कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। देखिए घटनास्थल से हमारे संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शादी का सीजन आते ही शहर में चोरी की वारदात तेजी से बढ़ी है और सबसे बड़ी बात कि चोर एक ही तरीके से घरों में घुस रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमान अग्रवाल के घर में, जहां बीती रात यानी 6 से 10 बजे के बीच कुछ शातिर चोरों ने पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग बताया जा रहा है कि 5 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई है और इस कराकट के रास्ते से ये छत है और इस कराकट के रास्ते से चोर इस घर में प्रवेश किए। ये पूरा परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। उसी दौरान इस बात का
फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो चोर है वो इस घर के अंदर घुसे। आप देख सकते हैं कि इस एक भी जगह पे उन्होंने ताला नहीं तोड़ा है। चूक यहाँ पे मकान मालिक से ये हो गई कि जो लॉकर का चाबी था वो अलमारी के ऊपर छोड़ी थी। ये दरवाज़ा है, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। वहाँ से उन्होंने चोरों ने चाबी को उतारा और इस लॉकर में रखा लगभग सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 रुपये नगद अपने साथ ले गए हैं। हमारे साथ मौजूद है पीड़िता है। पहले मैडम आपका नाम क्या है? दर्शना अग्रवाल। कल देर रात कैसे हुआ, पूरा घटना कैसे हुआ? जी हम लोग गए थे शादी में, 6:30 बजे करीब गए थे। 10 कहाँ गए थे? ग्रैंड बसंत में। 10 बजे आए तो देखिए बक्सा खुला था मेरा, और बक्सा हम बंद करके गए थे। तो बक्सा के द्वारा ही मेरे को अंदेशा हुआ कि घर में कोई घुसा है। फिर अलमारी खोलने लगी तो नहीं खुला ये, क्योंकि चाबी ले गए उन लोग। चाबी भी ले गए? ले गए चाबी। फिर मैं दूसरी चाबी थी उससे खोली। अच्छा। फिर लॉकर को खोल के देखी तो सब डब्बे खाली पड़े थे मेरे। तो उससे पता चला। चूँकि सुनसान इलाका है यहाँ पे, इसके पहले कभी ऐसी वारदात हुई? आमने सामने तो हुई है, हमारे यहाँ नहीं हुई है। अच्छा। पहली बार हुआ है। तो जिस हिसाब से जो 6 से 10 बजे का जो वक्त है, 3 या 4 घंटे का है, पहले से उन्हें दिमाग में कुछ चल रहा था या कि आजू बाजू कुछ ऐसा आपको क्या लगता है? तो कुछ नहीं, कोई रेकी उकी कोई कर रहा था? कोई आइडिया नहीं है। वैसे हाँ ड्राइवर है हम लोग के घर में, जो उसके ही जानकारी में था, बाकी तो कोई नहीं आता है यहाँ। अच्छा, ड्राइवर कहाँ था? अभी वहाँ है, अभी तो पुलिस थाने में है वो। थाने में है, पुलिस थाने में। जी। और घर पे आप लोग कितने सदस्य थे? 3 हैं। तो देखिए किस तरह से चोरों ने पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का दरअसल ये पूरा मामला है और खुद टीआई भारद्वाज सिंह यहाँ पे मौके पे तस्दीक करने के लिए पहुँचे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे इस वारदात को शातिरों ने अंजाम दिया है। सर से हम जानते हैं, सर शहर में तो एक पहले लगातार जो चोरी की वारदात बढ़ रही है, आज फिर बीती रात जिस अंदाज में चोरों ने चोरी कोई वो है चोरी है उसको की है, कहीं का ताला नहीं टूटा है। और जो पहले भी चोरियां हुई हैं सबका एक ही रास्ता चोरों का छत के ऊपर से घर में प्रवेश करना। घटना स्थल को देखकर लगता है कि घर के ऊपर टीन का जो चदरा लगा हुआ है वहीं वो चढ़ के उसको तोड़ के घर अंदर प्रवेश कर चोरी किया गया है। ड्राइवर को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। अब तक क्या सुराग हाथ लगाया? प्रार्थी के शक के आधार पे उसके मोबाइल की छानबीन की जा रही है। अभी तक उसमें कोई हाथ नहीं लगी है। एक अंदाजा कितने की रकम की चोरी हुई होगी अब तक, क्या आप लोगों के जांच पड़ताल? प्रार्थी के बताए के अनुसार लगभग 50,000 नगद है और कुछ सोने के गहने वगैरह हैं। 4 लाख की गहने के बता रहे हैं। अच्छा, कुछ सीसीटीवी फुटेज आसपास जहाँ पे कुछ सुराग मिल सके? अभी तक सुराग नहीं मिला है। आसपास के सीसीटीवी वगैरह को देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या कौन कौन उधर उस दरमियान गुजरे हुए हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात कि 4 घंटे के वक्त में पूरी वारदात हुई है। क्या लगता है जो शातिर चोर हैं वो पहले से रैकी किए होंगे कि घर आज सूना है? अब हम हर संभावनाओं पे ध्यान रखकर चल रहे हैं। भरसक प्रयास करेंगे कि चोर तक पहुंच जाएं। हर संभावनाओं पे कोतवाली पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन आप भी सतर्क रहें क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है और आप घरों में ताला लगा के जाते हैं तो कहीं ना कहीं चोरों की नज़र आपके घरों पर है। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। अंबिकापुर में बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां आमने सामने 2 कारों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की देर रात मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार सिलफिली निवासी 3 व्यक्ति कार से बुधवार को एक शादी समारोह में अंबिकापुर आए हुए थे। रात करीब 11 बजे तीनों सिलफिली वापस लौट रहे थे, तभी एमजी रोड पर विश्रामपुर की ओर से आ रही कार की भिड़ंत सिलफिली की ओर जा रही तीनों व्यक्तियों की कार से हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए, जबकि घटना में सिलफिली निवासी प्रदीप कुशवाहा की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांधीनगर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। सड़क दुर्घटना से घायल होकर एक व्यक्ति को लाया गया था, जो डॉक्टर साहब द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया है।
मृतक का नाम प्रदीप कुशवाहा है। उसके भाई कुलदीप कुशवाहा द्वारा बताया कि बीती रात वो शादी में शामिल होने के लिए शैलगिरी होटल गया था और शादी में शामिल होकर वापस आ रहा था, तब कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घायल होने के 2 लोग निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और प्रदीप को यहाँ लाया गया था, जो इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पंचनामा लिया जा रहा है। बाद कार्रवाई हेतु घटनास्थल के संबंधित थाना में डायरी भेज दी जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। जिम्मेदारी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की हमारी जिम्मेदारी। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके सभी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक अपने मतदान केंद्र के BLO या अभिहित अधिकारी या लोक सेवा केंद्र या निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वोटर पोर्टल .eci.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र हमारी जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर में पदस्थ BEO मिथिलेश सिंह सेंगर ने लेखापाल प्रसाद राम पैकरा को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्यवाही होने के बाद लेखापाल ने BEO पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए रिश्वत के तौर पर रकम मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में BEO के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक संघ ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। सीतापुर में BEO के पद पर पदस्थ मिथिलेश सिंह सेंगर विवादों से घिर गए हैं। BEO कार्यालय के लेखापाल प्रसाद राम पैकरा ने ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखापाल का आरोप है कि BEO के द्वारा हर महीने लगभग 1 लाख रुपए घूस के तौर पर डिमांड किया जा रहा था। वहीं लेखापाल ने इस कार्य के लिए अपने अधिकारी को मना कर दिया। लेखापाल का आरोप है कि इस बात से नाराज BEO ने भेदभाव कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसे निलंबित कर दिया है, जबकि इस बात की जानकारी उसे व्हाट्सएप के जरिए पता चली है। लेखापाल के खिलाफ हुए निलंबन की कार्यवाही के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक शासकीय कर्मचारी संघ उसके समर्थन में खड़ा हो गया है। लिपिक संघ ने सरगुजा संभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर निलंबन निरस्त करने की मांग की है। साथ ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिथिलेश सिंह सेंगर को मूल संस्था में वापस भेजने की मांग की है। ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 12 तारीख के पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही मेरे को बुलाया गया। वो एक बार अपने घर में भी, निवास स्थान में भी बुलाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मुझे 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति माह दो, अब जहाँ से ला के देते हो। इस बात को लेकर के मैं असहज महसूस किया और मैंने कहा कि ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद उसी समय से अनबन चलने लगा और चूँकि मेरा तबीयत ख़राब हुआ, वो 12/11/2020 से ही मैं अवकाश पर था। इस बीच मेरा संलग्नीकरण किया गया और निलंबन का ये हुआ। तो व्हाट्सएप के, आजकल व्हाट्सएप का माध्यम है, व्हाट्सएप से मुझे पता चला कि मेरा संलग्नीकरण बतौली किया गया है। उसके पश्चात 8 दिसंबर को मुझे पता चला कि मेरा निलंबन किया गया है। आज मुख्यतः हमारा एक लिपिक साथी काफ़ी शोषित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है और उसी के विरोध में हम यहाँ एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर का मामला है। वहाँ हमारे एक लिपिक साथी प्रसाद राम पैकरा जी, जिनको बिना वजह, बिना कारण के, बिना नियमों का पालन किए सीधे उनको सस्पेंड कर दिया गया है जेडी एजुकेशन के द्वारा।
तो हमारा विरोध उसी बात को लेकर था कि आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। किसी प्रकार की अगर शिकायत है वहाँ तो उसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके जो उसमें दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, न कि आप सीधे किसी कर्मचारी को बिना शोकाज जारी किए, बिना उससे स्पष्टीकरण लिए, बिना उसका पक्ष सुने। और चूंकि आदिवासी कर्मचारी है तो उसको मौका देना चाहिए था, आपने मौका भी नहीं दिया और सीधे सस्पेंड कर दिया। तो आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि आपने बिना प्रक्रिया का पालन किए उसको सस्पेंड किया है, तो इसको तत्काल निरस्त किया जाए। जशपुर जिले के जनपद पंचायत बगीचा के ग्राम कवई में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण समेत अन्य योजनाओं में 60 लाख रुपए से अधिक रकम का गबन कर लिया गया है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की है। जनपद पंचायत बगीचा के ग्राम पंचायत कवई में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 236 शौचालयों की स्वीकृति मिली थी। इनमें से अब तक 100 शौचालयों का निर्माण भी पूरा नहीं हो सका है, जबकि ग्राम पंचायत के सचिव वेद व्यास यादव के द्वारा 50 लाख रुपयों का चेक अपने भाई के नाम पर काटकर फर्जी तरीके से पैसे का आहरण कर लिया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मद के अंतर्गत कई निर्माण कार्यों को भी पूर्ण बताकर लगभग 7.5 लाख का आहरण किया गया है। वहीं पेंशन योजनाओं में भी भारी गड़बड़ी की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की है। उप सरपंच एवं पंचों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने मिली भगत कर पंचों का फर्जी हस्ताक्षर किया और 60 लाख रुपए से अधिक सरकारी रकम को डकार गए। इधर ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद सीईओ विनोद सिंह ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। मेरे पंचायत में 50 लाख का घोटाला हुआ है और जो अभी 14वें वित्त का जो काम चल रहा है उसमें भी पैसा आहरण कर चुके हैं सचिव लोग, पंच लोग को कोई पता नहीं है। और शिक्षा मद का जो बाउंड्री वाल है समतलीय है वो अधूरा है और उसका पैसा पूरा आहरण है। ये सचिव हटाना चाहते हैं। हम जो मांग किए हैं वो मांग पूर्ण होना चाहिए। ये फर्जी हस्ताक्षर करके सचिव ने पैसा आहरण किया है। शिक्षा मद का जो बाउंड्री है और समतलीकरण है और शौचालय का बिना पूर्ण हुए पैसा निकाल कर आहरण कर चुका है, उसका भुगतान आम जनता को नहीं मिला है। ग्राम पंचायत कवई कर हकुआ और मोहला पहाड़टोली जैसे शिक्षा मद बाउंड्री पहाड़टोली स्कूल बनत रहे वो काम अधूरा ही और पता चलत है कि पूरा पैसा आहरण ही और लेबर भुगतान 130 रुपया के रेट से रेजा लोग के रही और कुली लोग 150 रुपया रेट से। एक हमके दुख है कि इसलिए सचिव हमके नहीं चाहिए, दूसरा सचिव चाहिए। कुछ ग्रामीण और कुछ प्रबुद्ध नागरिक आए थे यहाँ मेरे पास शिकायत लेकर के सरपंच और सचिव के विरुद्ध। उसके जांच के लिए मैं तत्काल जांच दल गठित कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में तो पंचों का बयान हमारे पंचायत इंस्पेक्टर ने ले लिया है और आगे जैसे ही जांच कंप्लीट होती है फिर इसके बारे में कुछ बता पाऊँगा। मैनपाट के ग्राम ललेया में 9 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के दल ने 2 कच्चे के घरों को धराशायी कर दिया है। वहीं घर में रखे 40 बोरी अनाज को भी हाथी खा गए। टाऊ की फसल को भी हाथी के दल ने नुकसान पहुंचाया है। गांव में हाथियों के दल की उपस्थिति की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूरी बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही वन अमला हाथियों पर नजर बनाए हुआ है और उन्हें गांव से जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।